अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना बड़ी बरकत और रहमत वाला महीना है। इसमें हर शख्स, हर ईमान वाले, ईमान वालियाँ रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे सबों के रोज़ों को कबूल फरमाए। इस मुक़द्दस महीने के अंदर कुछ मसाइल का आपको और हमको जानना बेहद ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ है जिससे हमारे रोज़ा नहीं टूटता है। हम वो चीज़ करते हैं लेकिन हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। कुछ चीज़ों का मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझ ले, ज़हन में ये बात उतारे कि ये फला चीज़ें हैं जिससे हमारा रोज़ा टूटता नहीं है। अब पहली चीज़ क्या है, इंसान अगर भूल कर खाना खा लिया, पेट भर के क्यों ना खाए। देखिए मसले की बात है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। कोई सोचता है या सोच सकता है मैंने भूल कर खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया, मेरा रोज़ा तो टूट गया। देखिए अगर आपने भूल कर खाना खा लिया, जब खाना खा रहे थे आपको याद ना था, ज़हन में वो बात नहीं आई थी कि मैं रोज़े से हूँ, खाना खा लिया, पेट भर शिकम सैर हो चुकी, उसके बाद याद आया कि मैं तो रोज़े से हूँ, पेट भर के खाना खा लिया, ऐसी सूरत में क्या करेंगे? क्या आपका रोज़ा होगा या रोज़ा चला जाएगा? तो मेरे दोस्तों देखिए, अगर आपने खा लिया, पेट भर ही क्यों ना हो, आपने नहीं खाया बल्कि रब ने आपको खिलाया, रब ने आपको पिलाया है। भूल कर खाने पीने से रोज़ा आपका टूटता नहीं है, रोज़ा आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, इंसान कभी भूल कर अपनी औरत, अपनी बीवी का बोसा ले लेता है, कभी जिमा कर लेता है, कभी हम बिस्तरी कर लेता है, गुमान है, हो सकता है, उसके बाद याद आए तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। तीसरी चीज़ यह है कि इंसान मिसवाक करता है। कोई सोच सकता है कि मैं मिसवाक करता हूँ, मिसवाक करने से रोज़ा टूट जाएगा। देखिए बिल्कुल नहीं, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए हर नमाज के वक्त, हर नमाज से पहले, और हमेशा रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, उसमें बहुत बरकत है और बहुत सारे दांतों की बीमारियों से वो इंसान महफूज रहता है जो हमेशा मिसवाक किया करता है। मिसवाक की जिसको आदत है उसके दांत बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। और ये चीज़ है कोलगेट से। देखिए कोलगेट पेस्ट वगैरह करते हैं, क्लोजअप वगैरह का सहारा लेते हैं इंसान सुबह सुबह, क्योंकि पूरे साल भर आदत रहती है, कभी लिए और अपने दांत में रगड़ना शुरू कर दे। कोलगेट करने से, कोई पेस्ट करने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ अलबत्ता ना करे, उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, गुमान है उसके कतरे कुछ हलक से नीचे उतरने का। इसलिए आप कोलगेट या पेस्ट वगैरह करने से बचे, उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। और ये चीज़, चौथी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कसरत के साथ लोग इस मसले में कश्मकश में पड़े हैं, इंजेक्शन करने से रोज़ा टूटता है या नहीं। देखिए इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है। अलगर्ज इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। अक्सर का कौल यह है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है। बेहतर है कि रोज़े में ना इंजेक्शन ले, रोज़े अफ्तारी के बाद इंजेक्शन ले लिया करे, ताकि दोनों कौल पर आपका अमल हो जाए। पांचवी चीज़ ये है कि मुंह से खून निकलने से क्या रोज़ा टूट जाएगा। देखिए अगर मुंह से थोड़ा सा खून निकल जाता है, आपने खुद से नहीं निकाले, अचानक निकल गया, तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। छठी चीज़ ये है कि रोज़े के हालत में नाखून काट सकते हैं या नहीं। नाखून काट लेने से, नाखून तराशने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं, नाखूनों को तराशिए, बेहतर है, बेहतरीन अमल है। नाखून काटने से आपका रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह थूकने से, यानी थूक बार बार निकलने से, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिसको बार बार थूक निकल आता है, तो बार बार थूक निकलने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह और एक बात, आठवीं बात यह है कि बलगम आने से रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारे भाई इस मसले में भी कश्मकश में पड़े रहते हैं कि मुंह भर बलगम आ गया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। देखिए आपने नहीं लाया, अचानक आया, बलगम अचानक निकल आया,
तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह एक और चीज़, ज़ेर नाफ के नीचे का बाल साफ करने से चाहे मर्द हो या औरत का रोज़ा टूट जाता है। देखिए, इसको भी यानी ज़ेर नाफ साफ करने से रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे मर्द हो या औरत, बाल साफ करना चाहिए, उससे रोज़ा आपका नहीं टूटता है। इसी तरह बाल कटवाने से, सर का जो बाल है वो कटवाने से, शेप बनाने से या मूछें वगैरह तराशवाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपका रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े के हालत में आप मूछें कम कराइए, बाल तराशवाइए, हजामत बनाइए, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह सुरमा लगाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? बिल्कुल नहीं। रोज़े की हालत में आप सुरमा लगाइए, लगाना चाहिए, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। 12वीं चीज़ ये है कि क्या तेल लगा सकते हैं सर पे? रोज़े की हालत में सर में तेल लगाने से रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। रोज़े की हालत में आप अपने बालों की जड़ों तक भी तेल पहुंचाइए, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। 13वीं चीज़ ये है, कोई हमारी बहनें या हमारी माँ ऐसी है जो बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे जनी है, अभी वक्त में, यानी रोज़े की हालत में दूध पिला सकती है या नहीं? देखिए, रोज़े की हालत में दूध पिला सकती है। दूध पिलाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता है। 14वीं चीज़ ये है कि हालत रोज़ा में क्या शुगर वगैरह टेस्ट करा सकते हैं या नहीं? देखिए, शुगर टेस्ट कराने से आपका रोज़ा नहीं टूटता है। आप बिल्कुल ज़रूर टेस्ट कराइए, टेस्ट करा सकते हैं। इसी तरह 15वीं एक और चीज़ ये है, आपको 15 मसाइल का इसके आपके सामने में इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ। 15वां मसला ये है कि आप रोज़े की हालत में, हम रोज़े की हालत में सर में, बालों में, दाढ़ियों में मेहंदी लगा सकते हैं या लगा लेंगे तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखिए, आपने अगर रोज़े की हालत में सर में, बालों में मेहंदी लगाए या दाढ़ी वगैरह में मेहंदी लगाए, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। आप रोज़े की हालत में मेहंदी लगा सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये 15 चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको बताया है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। इंशाअल्लाह फिर दूसरे वीडियो में उसकी वजाहत करूंगा। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन, हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें इन मसलों में शिकार हो चुके हैं, इन मसलों में कश्मकश में पड़े रहते हैं। क्या होगा, रोज़ा हुआ या रोज़ा नहीं हुआ? पेट भर के खा लेने से रोज़ा तो टूट जाता है। इसलिए इन मसलों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है, सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया।